नमस्ते। व्हाइट कॉलर क्राइम्स लीगल सीरीज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो देश की राजनीति और कानून दोनों को प्रभावित कर रहा है। वो है नेशनल हेराल्ड केस की। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडी की चार्जशीट में क्या है, सोनिया और राहुल गांधी को समन्स क्यों भेजे गए, इस केस में प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है और उसका करंट स्टेटस क्या है, इस केस के पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था जो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इसका पब्लिकेशन एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड के थ्रू होता था। समय के साथ न्यूज़पेपर तो बंद हो गया, लेकिन एजीएल के पास कई प्राइम प्रॉपर्टीज रह गई। 2010 में एक नई कंपनी बनी यंग इंडियन, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर्स है। यंग इंडियन ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड का 90 करोड़ का लोन टेक ओवर किया जो कांग्रेस ने दिया था, और नेचुरली टेक ओवर के कारण एजीएल के एसेट्स का कंट्रोल यंग इंडियन के पास चला गया। यह ट्रांजैक्शन सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज किया और एलिगेशन लगाया कि यह एक साजिश थी जिसमें पब्लिक फंड्स का मिसयूज हुआ और प्रॉपर्टी का कब्जा किया गया। इस केस का प्रेडिकेट ऑफेंस एक प्राइवेट कंप्लेंट है जो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल की थी। इसमें आईपीसी के सेक्शंस 403, 406, 420, 120B के तहत एलिगेशंस है। ये केस दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट्स में कंप्लेंट केस के रूप में रजिस्टर्ड है, लेकिन 2021 से ये ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है और पिछले 4 सालों में 18 बार अर्जन हो चुका है बिना किसी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस के। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया था, जब स्वामी ने कुछ विटनेसेस को समन करने की एप्लीकेशन फाइल की थी। अप्रैल 2025 में ईडी ने एक डिटेल्ड चार्जशीट फाइल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा, सुमन दुबे और यंग इंडियन के कुछ और लोगों को अक्यूज बनाया गया। चार्जशीट में सेक्शन 3, 4 और सेक्शन 70 पीएमएलए के तहत एलिगेशंस हैं। ईडी का कहना है कि यंग इंडियन ने एजीएल के 750 करोड़ के एसेट्स को नॉमिनल वैल्यू पे एक्वायर किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। दिल्ली के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज ने इस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन्स इशू किया है। यह केस कुछ इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस रेज करता है। प्रेडिकेट ऑफेंस जब तक पेंडिंग है और ऑफेंस का ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, क्या पीएमएलए के तहत प्रोसीडिंग्स वैलिड है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेडिकेट ऑफेंस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन कन्विक्शन भी जरूरी नहीं है। क्या एक नॉन प्रॉफिट कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग मनी लॉन्ड्रिंग के स्कोप में आता है? यंग इंडियन टेक्निकली एक सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, लेकिन अगर उसका रियल इंटेंट प्रॉफिट था तो पीएमएलए एप्लीकेबल हो सकता था। इसका मतलब है कि अगर यंग इंडिया को एसेट्स एक्वायर भी करना है तो वो एसेट्स कंपनी के डायरेक्टर्स में प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता और उसका यूज सिर्फ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पर्पस के लिए ही हो सकता है। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की प्रॉपर्टीज को अटैच किया है, जबकि प्रेडिकेट ऑफेंस का ट्रायल अभी पेंडिंग है। चलिए इस केस के पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को समझते हैं। कांग्रेस पार्टी इस केस को पॉलिटिकल वेंडेटा बताती है। उनका कहना है कि मोदी सरकार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मिसयूज कर रही है और ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रही है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। इस केस ने देश की राजनीति में एक नई चिंगारी लगा दी है, जहां लीगल प्रोसीडिंग्स और पॉलिटिकल नैरेटिव्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है लीगल और पॉलिटिकल डायनामिक्स का। जब तक प्रेडिकेट ऑफेंस का ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, पीएमएलए प्रोसीडिंग्स का फ्यूचर अनसर्टेन है। हमारे लिए जरूरी है कि हम फैक्ट्स को समझें और लीगल डेवलपमेंट्स पर अपनी नजर बनाए रखें। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल एनालिसिस के साथ। जय हिंद।